प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनुसर्ग का बहुत ही सरल रूप में व्याख्या करूंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य कामायनी में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। प्रिय शिष्यों, आपके पाठ्यक्रम में कामायनी के श्रद्धा सर्ग से चुने हुए छंद ही रखे गए हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है और उसके द्वारा जीवन से निराश मनु को कर्म करने का संदेश दिया गया है। इसमें दो पात्र हैं, श्रद्धा मनु। पात्र तो कई हैं लेकिन दो मुख्य पात्र हैं, श्रद्धा और मनु। तो इसमें जो श्रद्धा है वो मनु को कर्म करने का संदेश देती हैं। श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करते हुए कहती हैं कि अपने को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया है जो उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। सौंदर्य चित्रण, नारी भावना और दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से जो श्रद्धा सर्ग है वो कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। अब आप लोग एक एक छंद की व्याख्या देखें, परंतु देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसमें जो पहला सर्ग है, पहला छंद है, उसको देखें कि कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कौन तुम संसृत जल निधि तीर। अब इसकी व्याख्या आप लोग देखें। और व्याख्या से पहले मैं बता दूं कि ये उस समय का प्रकरण है कि जब प्रलय आ जाता है और सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो उसके पश्चात श्रद्धा और मनु ये बचे हुए हैं। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देख करके उनके बारे में पूछती हैं कि कौन तुम संसृत जल निधि तीर। अब एक कवि किस तरीके से व्याख्या करता है और मनोवृत्तियों को, मनोभावों को किस प्रकार से पढ़ करके और अपनी कविता लिखता है, आप लोग इसको देखें। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें पर, संसृति का मतलब होता है संसार और जलनिधि का मतलब होता है सागर, तो संसृत जलनिधि, संसृत जलनिधि का मतलब संसार रूपी सागर या भव सागर। तीर का मतलब किनारा, तरंगों से फेंकी मणि एक। मणि आप लोग जानते ही हैं। और होता ये है कि सागर अपने तरंगों के माध्यम से मणियों को बाहर किनारे ले जा कर के फेंक देती है। तो यहाँ पर बाहर बैठे हुए मनु को श्रद्धा कहती हैं कि जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार से संसार रूपी सागर, संसृति जल निधि तीर, संसार रूपी सागर के किनारे लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए हे पुरुष तुम कौन हो। अब अर्थ समझ में आ रहा होगा कि संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार से सागर अपने तरंगों के माध्यम से मणियों को बाहर फेंक दिया करती हैं, उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा तुम इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए मणि के समान हे पुरुष तुम कौन हो।
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठ करके इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, प्रभा का मतलब आभा, चमक, आलोक, प्रकाश, प्रभा की धारा से, अपने आलोक की धारा से, अपने प्रकाश की धारा से अभिषेक, तिलक कर रहे हो, यानी इस पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठ करके इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपने आलोक से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। जैसे एक मणि सागर के तट पर रहती है और अपनी प्रकाश से संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करती रहती है, बिल्कुल वैसे ही तुम भी इस संसार रूपी सागर से बाहर फेंके हुए एक मणि के समान होकर के अपने पूरे वातावरण को आलोकित कर रहे हो। हे पुरुष, तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत मतलब थका हुआ, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। विश्रांत का मतलब थका हुआ, एकांत मतलब बिल्कुल एकाकी, जहाँ पर कोई व्यक्ति न हो, निर्जन हो, जगत का मतलब संसार। तो श्रद्धा आगे कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में एक सुलझे हुए रहस्य के समान हो। रहस्य वो होता है जिसके विषय में हम जान न पाएँ, जिसके विषय में हम जानते न हो, समझते न हो, वो रहस्य होता है। लेकिन तुम एक रहस्य तो हो, लेकिन जगत के सुलझे हुए रहस्य हो। तो तुम बिल्कुल सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हो। और रहस्य इसलिए कि श्रद्धा मनु से अपरिचित है। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो ये मौन है, सुंदर मौन है, ये करुणामय है, वेदनामय है, वेदना से परिपूर्ण है, दुख में हो, कष्ट में हो, और तुम्हारा मन चंचल होते हुए भी आलस्य का आलिंगन किए हुए अर्थात आलस्य में पड़ा हुआ है। हे पुरुष, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से, वेदना से परिपूर्ण होते हुए भी, और तुम्हारा जो चंचल मन है वो आलस्य धारण कर लिया है। ऐसा क्यों है और तुम कौन हो? अब आगे के पद में देखें, आगे का छंद है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल प्रथम कवि का, ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना ये मनु ने मधु गुंजार। मनु श्रद्धा की बातें सुनते हैं और उस निर्जन स्थान पर जब उनकी बातें सुनते हैं, जहाँ पर किसी के होने की कोई आशा ही नहीं है, ऐसे स्थान पर जब मनु उनकी बातों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि जैसे ये मधुकरी सा, मधुकरी का मतलब होता है भ्रमरी, मधुकर का मतलब भ्रमर और मधुकरी का मतलब भ्रमरी। ऐसे लगता है कि जैसे कोई भ्रमरी उनके कानों में मधुर गुंजार कर दी हो, मधुर आवाज़ में मीठा गा रही हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुर गुंजार सुनते हैं, मधुर गूंज सुनते हैं। गुंजार का मतलब गूंज और मधुर का मतलब मीठा। मीठी गूंज श्रद्धा के मुख से निकलता है और वो मीठी गूंज बिल्कुल मधुकरी का सा लगता है, मधुकरी जैसा लगता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो फिर से इसकी व्याख्या सुने कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती हैं तो उसकी आवाज़ उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीक होती है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और उस समय जब श्रद्धा
मनु से ये पूछती हैं कि कौन तुम कौन हो, तो उस समय उनका मुख पृथ्वी की तरफ नीचे रहता है, नीचे वो देखती रहती हैं। नीचे देखने का कारण ये था कि वो अपरिचित हैं, मनु से उनका कोई परिचय नहीं है, और एक नारियोचित जो मर्यादा होती है उसका पालन करते हुए मुख नीचा करके वो उनसे बात करती हैं। कवि इसकी तुलना करता है कि जैसे कोई कमल बढ़ गया हो और बढ़ करके झुक करके कमल पृथ्वी की तरफ देखने लगता हो, बिल्कुल जो सुंदरता उस कमल की होती है, इस समय श्रद्धा की भी सुंदरता बिल्कुल वैसे ही लग रही है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती हैं, और उनको मन को ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। प्रथम कवि का जो सुंदर, अब प्रथम कवि का मतलब यहाँ प्रथम कवि को वाल्मीकि के रूप में भी देखा जा सकता है, और प्रथम कवि का मतलब आदि कवि। तो मन को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले मुख से निकले हुए मधुर बोल आदि कवि के या वाल्मीकि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, अभी तक तो निर्जन स्थान पर अपनी वेदना करुणा को लिए हुए मौन रूप में मनु वहाँ पर थे, और जैसे ही मधुकरी की आवाज़ में एक नारी की आवाज़ मनु श्रद्धा की सुनते हैं मनु, तो मनु को झटका सा लगता है उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना ही न थी। श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देख करके मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको झटका सा लगता है और निरखने लगते हैं। निरखने का मतलब निखर जाते हैं, उनका वो आश्चर्यचकित होते हैं, और उनका जो मलिन मुख है वो बिल्कुल निखर उठता है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब मनु मौन नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि मधुर आवाज़ में, मधुर संगीत में श्रद्धा उनसे ये पूछती हैं, जानने की कोशिश करती हैं कि तुम कौन हो। श्रद्धा के कंठ से जो निकले हुए गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अब आगे देखें, आगे जो छंद है उसको देखें, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, अभिराम का मतलब सुंदर, यानी सुंदर जादू। मनु जब श्रद्धा का मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो बिल्कुल लगता है कि कोई जादू कर दिया हो, इस तरीके से उनको प्रतीत होता है। श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब उनका ध्यान उनके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उनकी आँखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगने लगा। इंद्रजाल अभिराम, जादू के समान सुंदर लगने लगा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव, कुसुम वैभव का मतलब पुष्पों का ऐश्वर्य, पुष्पों से लदा हुआ, पुष्पों से लदा हुआ सुंदर। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कोई लता हो और वह कुसुम पुष्पों से युक्त हो। कुसुम का मतलब पुष्प, कोई लता पुष्पों से युक्त हो, पुष्पों से लदी हुई हो, जो सुंदरता होती है, बिल्कुल वही सुंदरता इस समय श्रद्धा की लग रही है। और कैसी लग रही है? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे कोई चंद्रिका चाँद से लिपटा घनश्याम हो। घनश्याम का मतलब बादल, चाँद से, चाँद के आसपास जब बादल गुजरते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो जो सुंदरता उस चंद्रिका की होती है, बिल्कुल वही सुंदरता इस समय श्रद्धा की हो रही है। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण, लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। और हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया
उन्मुक्त, उनका जो हृदय है वो उदार और विस्तृत है, वो लंबे कद की उन्मुक्त युवती हैं। मधु, अब यहाँ पर देखें कितना सुंदर जो है वर्णन प्रसाद जी ने किया है। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। शिशुसाल का मतलब साल, साल एक प्रकार का वृक्ष है जो बहुत ही लंबा होता है। तो यहाँ शिशुसाल है, साल का छोटा वृक्ष है, छोटा सा पौधा, छोटा सा पेड़, और छोटा होने के बाद भी वो लंबा होगा। इस यहाँ पर श्रद्धा के लंबे कद के कारण उसकी तुलना प्रसाद जी ने शिशुसाल से की है। साल का छोटा सा पौधा हो और वह मधु पवन क्रीडित हो। मधु पवन का मतलब जो मधुमास मास की या वसंत ऋतु की जो पवन है उससे खेल रहा, जैसे शिशु साल होता है, साल का वृक्ष होता है, बिल्कुल वैसे ही श्रद्धा इस समय लग रही हैं। और सुशोभित सौरभ संयुक्त, सुगंधित वायु द्वारा वो वायु चल रही हो। मधु पवन क्रीडित, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान हो रही थीं कि मानो वसंत की बयार हो। मधु पवन, वसंत की बयार अर्थात वसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष, सुगंध से सराबोर, सौरभ संयुक्त, जैसे सौरभ से संयुक्त हो, सुगंध से सराबोर हो करके चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, मसृण का मतलब कोमल, और मेष जो आया है, मेष भेड़ को कहते हैं। मेसों के चर्म, भेड़ के चर्म, उनके शरीर पर जो वस्त्र है उसकी तुलना प्रसाद जी नील रोम वाले मेसों के चर्म, रोम का मतलब बाल। तो यहाँ पर अब आप देखें कि नीले भेड़ों के, नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म का उनका वस्त्र था। श्रद्धा का जो वस्त्र था वो गांधार देश में पाई जाने वाली मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे, जो अत्यंत कोमल थे। मसृण गांधार, मसृण का मतलब होता है कोमल, ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपुकांत का मतलब सुंदर शरीर, और कोमल वर्म, कोमल कवच, वर्म का मतलब होता है कवच। कोमल होते हुए भी श्रद्धा के शरीर को सुरक्षित कर रहे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान सुंदर शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दोनों, सुंदर और सुरक्षित दोनों लग रही थीं, दिख रही थीं। अब आगे का छंद देखें। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधिकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, उपमा अलंकार, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। इसमें मनु के भावों की जो अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही हैं। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से उनका शरीर दिखाई दे रहा है, और वह जो दिख रहा है उनको उसकी तुलना प्रसाद जी करते हैं कि नीले बादलों के समूह में जैसे चमकती हुई कोई बिजली, गुलाबी गुलाबी फूल हों, उस तरीके से बिल्कुल लग रहा है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन जैसे मेघ हो, बादल हो, और उस बादलों के बीच बिजली बीच में कौंध जाती है, तो हवा चलने के कारण श्रद्धा के शरीर पर जो वस्त्र है जब वो हिलते डुलते हैं तो जो उनका हिलने डुलने के कारण शरीर जो दिख रहा है उसकी सुंदरता बिल्कुल वैसे ही लग रही है कि जैसे
बादलों के बीच से बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल सुशोभित हो रहे हों। आह वह मुख, अब मुख की सुंदरता का वर्णन प्रसाद जी करते हैं कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, घनश्याम मतलब बादल, पश्चिम के व्योम, व्योम का मतलब आकाश, पश्चिम के आकाश में बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब घिर रहे हों बादल घिर रहे हों, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब आप लोग कल्पना करें कि शाम का समय है और शाम के समय अरुण रवि, लाल रंग का सूर्य अस्ताचल की मुद्रा में हों, अस्त हो रहे हों और लाल लाल रंग का वो सूर्य हो और उसके चारों तरफ बादल घिर गए हों और घिरने के बाद जो सूर्य की किरणें उसको भेद करके बाहर निकलती हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, छविधाम मतलब सौंदर्य का भंडार। तो यहाँ पश्चिम के आकाश में जब घिरते हों घनश्याम, बादल घिरते हों और अरुण रवि, लाल रंग का रवि सूर्य मंडल को भेद करके सूर्य की किरणें बाहर निकलती हैं, तो जो सुंदरता उस शाम की होती है बिल्कुल श्रद्धा की सुंदरता बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीले वस्त्रों के मध्य श्रद्धा का जो लालिमा युक्त तेज है, तेज मुख को देख करके ऐसा आभास होता है कि मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें विखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब पांचवा छंद देखें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अंश का मतलब होता है कंधा। अब बालों की सुंदरता का, अनुपम सुंदरता का वर्णन प्रसाद जी करते हैं। यहाँ पर अंश का मतलब कंधा। घिर रहे थे घुघराले बाल, श्रद्धा के बाल घुघराले थे, अंश अवलंबित मुख के पास, कंधों के पास और मुख के पास वो बिखर रहे थे और उनका बिखरना ऐसे लग रहा था कि जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधि के पास। नील घन सावक, नीले नीले घन सावक हों, बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों, छोटे छोटे बादल यानी छोटे छोटे बादल, सुकुमार बादल सुधा भरने को विधु के पास, चंद्रमा के पास जाकर के अमृत रस का पान करने के लिए उसके आसपास गए हों। तो बालों, मुख के पास और कंधे के पास श्रद्धा का बाल का गिरना या उसके चारों तरफ रहना बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे नील घन सावक से सुकुमार, जैसे अमृत पान करने हेतु जो नन्हे बादल हैं, छोटे छोटे बादल हैं, चंद्रमा को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उनके मुख का जो मुस्कान था उसकी तुलना कवि कर रहे हैं रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। अमलान का मतलब होता है उज्ज्वल, अमलान अमलिन, जो मलिन न हो, जो उज्ज्वल हो। और रक्त किसलय, किसलय का मतलब होता है कोपलें, जो पौधों में बिल्कुल पत्तियां निकलती हैं, कोमल पत्तियां निकलती हैं, ताज़ी पत्तियां, वो किसलय होती हैं। रक्त किसलय का मतलब लाल कोपलें। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, उज्ज्वल एक किरण कैसी, अमलान जो उज्ज्वल किरण है, अधिक अलसाई हो अभिराम। उसके मुख, सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य की कोई अलसाई हो अभिराम अमलान। तो यहाँ पर अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो, आराम कर रही हो। रक्त किसलय पर ले विश्राम, बिल्कुल लाल किरण हो और नई नई कोपलों पर, रक्त कोपलों पर, लाल कोपलों पर विश्राम कर रही हो। बिल्कुल श्रद्धा की जो हंसी है बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। अब आगे का जो छंद है
आप लोग स्क्रीन पर देखें। छठवां छंद। कहाँ मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अब यहाँ पर श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और अपने विषय में बताते हैं कि मैं कौन हूँ और क्यों हताश हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ, इस बात को कहते हैं। तो श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश पर नभ धरणी बीच, इस नभ आकाश और धरणी पृथ्वी, इस नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल रहस्यमय हो गया है, जीवन पूरा रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ, निरुपाय हूँ, मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार एक उल्का पिंड होता है, तो आप लोग आकाश में देखे होंगे कि जिस प्रकार एक उल्का पिंड शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत मतलब भटकने वाला, उसी प्रकार मैं भी इस पृथ्वी पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। कौन तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन तुम बसंत के दूत। अब मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। अभी तक तो श्रद्धा पूछी थी तुम कौन हो, लेकिन जब मनु देखते हैं श्रद्धा को और उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, तो फिर मनु उनके विषय में जानना चाहते हैं और जानने के क्रम में इस बात को पूछते हैं कि तुम कौन हो। कहाँ मनु ने कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस विरस पतझड़ में, विरस का मतलब होता है नीरस, विरस पतझड़ में और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। घन तिमिर में चपला की रेखा, और तुम्हारा आगमन तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बन कर के आई हो। जैसे एक बिजली चमकती है और प्रकाशित कर देती है पूरे वातावरण को, तो तुम्हारा मेरे जीवन में आना भी बिल्कुल वैसे ही मेरे जीवन को आलोकित कर रहा है। तपन में शीतल मंद बयार, जैसे खूब तेज़ गर्मी हो ग्रीष्म ऋतु में और शीतल हवा थोड़ी सी चल जाए तो जितना आराम और जितनी शांति मिलती है, बिल्कुल उतनी ही तुम दुख और संताप से मेरे जीवन में, इस गतिहीन और शून्य जीवन में नवचेतना भरने वाली हो। तो हे तुम कौन हो। अब आगे का छंद देखें, ये अंतिम छंद है और इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये 7वां छंद है। इस वीडियो में 7वें छंद तक ही व्याख्या है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। अब इन पंक्तियों में मनु के पूछने पर श्रद्धा अपने बारे में जानकारी देती हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किस लिए आई हूँ। श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है कि आखिर वह कौन है। मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है और परिचय देने के लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिठाता उत्कंठा सविशेष, सविशेष का मतलब विशेष रूप से उत्कंठित उत्साहित मनु को शांत कराने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत कराने के लिए वो अपना परिचय देती हैं। और उस परिचय के क्रम में जब वो परिचय अपना देती हैं तो मनु को जो लगता है कि जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में कोकिल सा
आनंदित होकर के कोकिल सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे पुष्प को सुमन को मधुमय संदेश दे रही हो। मधुमय संदेश का मतलब जैसे वसंत, मधुमय का मतलब मधुमास, मधुर संदेश, मधुमास के आगमन का मधुर संदेश पुष्पों को दे रही हो। कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। अब आगे कहती हैं कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से, मन में नव उत्साह, मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। इधर रह गंधर्वों के देश, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। इसी उद्देश्य से इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ और मन में मेरे एक उत्साह था कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, गंधर्वों के देश में रह करके ललित ज्ञान को सीख लूँ। इस प्रकार से इस वीडियो में यहीं तक व्याख्या था। शेष भाग 8वें छंद से अगले वीडियो में मैं आपके सामने ले आऊँगा।